आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन मतलब कि कैसे हम लोग किसी रिएक्शन को लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया वेग का व्यंजक। अभिक्रिया वेग का व्यंजक। अभिक्रिया वेग का व्यंजक कैसे हम लोग ये अभिक्रिया वेग का व्यंजक निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग स्थिति में अलग अलग चीज होगा। ठीक है कि जब रेशियो 1:1 का होगा, जब रेशियो 1:1 का नहीं होगा, तो अलग अलग स्थिति में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि मान लेते हैं कि एक काल्पनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक रासायनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, A+B है। A हमारा और A+B हमारा अभिकारक हो गया और इससे उत्पाद जो बनता है वह C+D बनता है। ध्यान दीजिए कि यह A+B हमारा अभिकारक है और C+D उत्पाद है। और हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं इस पूरे चैप्टर में बस अभिकारक से कैसे उत्पाद में बदलता है, उसमें कितना समय लगता है और उसका क्या दर होता है, इसी के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यह एक काल्पनिक रासायनिक अभिक्रिया A+B से C+D है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, C+D के लिए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जब हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग का व्यंजक लिखेंगे, तब हम लोग लिखते हैं R दर, R बराबर dx/dt बराबर, ये मतलब अभिक्रिया की दर को dx/dt मतलब होने वाला इसका जो चेंजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह dx/dt हम लोग बताए थे चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सांद्रण में परिवर्तन बटा लिया गया समय। ठीक है, यही हमारा अभिक्रिया का वेग कहलाता था या दर कहलाता था। तो क्या होगा, यह अभिकारक है। बताए थे कि अभिकारक का जो है साइन निगेटिव लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है और उत्पाद के सांद्रण में क्या बोले थे, वृद्धि होता है। तो इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ऐसे भी लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -dA/dt। और हम बताए थे कि यह अभिकारक बराबर होता है हमारे उत्पाद के, यह बराबर हो जाएगा हमारा, यह हमारा बराबर हो जाएगा -dB/dt। यह बराबर किसके हो जाएगा, मतलब यह जितना घटेगा यह इतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह हमारा हो जाएगा DC, क्योंकि यह उत्पाद है तो यह पॉजिटिव होगा, DC/dt बराबर DD बटा क्या हो जाएगा, DT। ठीक है, यह हो जाएगा किस में, अब अलग अलग सिचुएशन है, यह विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो यह हम लिख सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब पढ़ चुके हैं सर, अभिकारक होता है। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे या इसके बारे में क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, प्रोडक्ट। यह हमारा क्या था, रिएक्टेंट था और यह हमारा क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, कहता है कि यह हमारा एक काल्पनिक अभिक्रिया के लिए लिखे हैं। कहता है फिर यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद का, यह कब होगा सर,
जब इसका रेशियो 1:1 का होगा, और जब रेशियो 1:1 का नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब रेशियो में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, अंतर आ जाए, तब हम लोग क्या लिखते हैं। तो कहता यदि अभिकारकों तथा उत्पादों का स्टोइचियोमेट्रिक संबंध 1:1 का नहीं हो, 1:1 का नहीं हो। तो जब यह संबंध क्या है, नहीं हो, के कब, जब यह 1:1 का नहीं हो, यहाँ 1:1 का संबंध है, यहाँ 1:1 का मतलब रेशियो में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, तब क्या लिखेंगे, तब R बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, R बराबर -1/nr, ठीक है, n हो गया संख्या, R हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। तो यह n 1 बटा क्या लिख दी, nr इंटू dr बटा क्या dt। यह तो हो गया अभिकारक के लिए, क्यों, क्योंकि अभिकारक के संलग्न में कमी होता है, माइनस साइन लगाए। अब यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/np, p किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए, इंटू dp बटा क्या dt। कोई दिक्कत इसमें। तो अब जो ये हम लोग लिखे हैं, यह लिखे हैं किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए, यह हमारा किसके लिए है, रिएक्टेंट अभिकारक के लिए, और यह हमारा किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए, ठीक है। तो हम क्या बताएं, इसमें रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 का होगा, तो r dx/dt, ठीक है, बराबर होता है -da/dt, रिएक्टेंट के लिए बराबर dv/dt, क्योंकि दो है अभिकारक। अब यह हमारा क्या बनता है, इसे प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो dc/dt बराबर dt/dt। यह हुआ जब रेशियो 1:1 का होगा। अगर रेशियो 1:1 का नहीं होगा, तब क्या होगा, ये फॉर्मूला है, r बराबर -1/nr इंटू dr/dt बराबर 1/np इंटू dp/dt, प्रोडक्ट। अब इसका अलग अलग हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे सर, देखिए ध्यान से, इसी फॉर्मूला पर हम लोग अलग अलग एग्जांपल देखेंगे। तो पहला जो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे, इसका पहला, यह है हमारा एक रिएक्शन H2, यह हमारा गैस है, प्लस I2, यह भी हमारा क्या है, गैस है। जब यह प्रोडक्ट बनेगा, तो यह बनेगा 2HI, प्रोडक्ट मेरा क्या बना 2HI, और यह भी क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन मेरा गैस, I मेरा गैस, तो यह HI भी मेरा क्या हो गया, गैस हो गया। अब सर इसको हम लोग इस रूप में लिखें, मतलब dx/dt, r के जगह यहाँ dx/dt भी हम लोग लिख सकते थे, या आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए थे हम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ r का मतलब क्या हो गया, dx/dt, जहाँ r लिखेंगे समझ जाइएगा हम बात किसकी कर रहे हैं, dx/dt। कभी कभी अगर रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो dr/dt, साइन माइनस होगा, ठीक है। अगर उत्पाद के लिए लिखना है तो dp/dt, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर, तो इसका r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r हमारा क्या है, dx/dt, यह dx/dt बराबर, यह रिएक्टेंट के लिए, तो यह हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है, d माइनस 1 इंटू डी, तो d हो गया, और r के जगह रिएक्टेंट मेरा क्या है, तो H2,
तो यहाँ लिख दिए h2 अब बटा क्या है मेरा समय dt है, तो समय यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे dt। ठीक है, अब फिर रिएक्टेंट ही है, यह बराबर क्या लिखेंगे माइनस di2 लिख दिए बटा समय क्या हो गया dt। अब एक चीज देखिए, प्रोडक्ट में यहाँ दो आगे कोफिशिएंट है, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ हमारा 2 है। अब यह 2 जो है 1 बटा LP भी प्रोडक्ट 2 आ जाएगा, तो 1 बटा क्या लिख देंगे 2। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। क्यों हुआ सर, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहाँ प्रोडक्ट के जगह 1 तो 1 P की जगह क्या लिख दिए 2 इनटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ dp, तो dhi बटा क्या हो जाएगा dt। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, अलग अलग सिचुएशन का हम लोग अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो एग्जांपल आपका है वह है 2NO गैस है प्लस O2, यह भी हमारा क्या है गैस है, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा NO2, आगे 2 लगा दीजिए 2NO2 गैस हो गया। अब इसको भी लिखिए, कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम सिचुएशन देखिए, यही फॉर्मूला मेरा बेस्ट है, इसी पर होगा। कैसे होगा सर, तो फिर यह हमारा क्या हो जाएगा R बराबर, या R हमारा क्या है dx बटा क्या dt, यह बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट मेरा कितना है 2 है, तो यहाँ तो साइन माइनस लगना है, तो माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट में इनटू dNO बटा dt, यह बराबर हो जाएगा। यहाँ O2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग माइनस dO2 बटा क्या dt, यह बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए कोफिशिएंट फिर कितना 2, तो यह 1 बटा 2, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा प्लस में होता है, तो dNO2 बटा क्या हो जाएगा dt। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूला पर चल रहा है, यहाँ कोफिशिएंट 1 बाय r, कोफिशिएंट 2 है तो कोफिशिएंट 1 बटा 2 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट में भी कोफिशिएंट 2 है तो 1 बटा 2 लिख दिए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तीसरा एग्जांपल है हमारा N2, यह हमारा गैस है प्लस 3H2 अमोनिया बनेगा उत्पाद, तो हमारा यह क्या बन गया NH3, 2 लगा दीजिए गैस हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे सर, तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट मेरा 3 है और यहाँ कोफिशिएंट मेरा क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यह हो जाएगा R dx बाय dt, यह बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ, तो यह हो जाएगा आपका माइनस dN2 बटा क्या dt, यह बराबर किसके हो जाएगा वह माइनस फिर हो जाएगा क्योंकि यह भी रिएक्टेंट है, 1 बटा 3 इंटू dH2 बटा क्या हो गया dt बराबर प्रोडक्ट में कोफिशिएंट 2 है तो 1 बटा 2 इंटू dNH3 बटा क्या dt। कोई दिक्कत, ये किसके लिए हुआ सर, जब कोफिशिएंट या रेशियो 1:1 का नहीं होगा तब हम लोग ये लिखेंगे। ये एग्जांपल है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, फटाक से इसको लिख लीजिए। हो गया सर।
अब हम लोग देखेंगे कि जब यह एक्सपोनेंशियल के रूप में रहेगा, घातांक के रूप में रहेगा, समझिए इसको। एक और एग्जांपल, ये तो एग्जांपल हो गया, एक और सिस्टम समझिए इसको। ये चैप्टर सर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर साल इस चैप्टर से 7 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि अगर इसको कंप्लीट कर लिए तो आपका सारा समस्या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर इसे हो गया तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कुछ भी ना छूटे, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया AA प्लस BB CC प्लस DD के लिए। अगर ऐसा रहेगा तब क्या होगा। अलग अलग सिचुएशन में देख रहे हैं, वहां 1:1 का रेशियो था, फिर 1:1 का नहीं था, अब यह घातांक के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया AA प्लस BB प्लस CC प्लस DD के लिए, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है, R dx बटा dt बराबर, ठीक है, यह हो जाएगा जो एक्सपोनेंशियल है, अगर रिएक्टेंट है तो -1 बटा a इंटू dA बटा dt, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल है ये आगे आ गया बटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बराबर -1 बाय b इंटू dB बटा क्या हो जाएगा dt, या बराबर, अब तो यह रिएक्टेंट था तो साइन माइनस लगा है, अब हमारा प्रोडक्ट है तो 1 बटा क्या हो जाएगा c इंटू DC बटा क्या dt, और यह बराबर फिर क्या हो जाएगा 1 बटा d इंटू dd बटा क्या dt। ये फॉर्मूला हो गया। यह एक्सपोनेंशियल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। कहता है किसी संतुलित मतलब होता है बैलेंस, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन तथा उसके स्टिचियोमेट्रिक का धनात्मक भागफल उसका अभिक्रिया वेग कहलाता है, उसका अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या बोले सर कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बैलेंसिंग इक्वेशन के अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन चेंज इन कंसंट्रेशन
तथा उसके स्टोइचियोमेट्री का धनात्मक भागफल अभिक्रिया वेग कहलाता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ये जो अभिक्रिया जो डिपेंड करता है यह कोलिजन थ्योरी पर, टक्कर सिद्धांत पर निर्भर करता है। और यह जो कण है, मतलब यह जो अभिकारक के कण है या अभिकारक के अणु हैं, यह आपस में जितना ज्यादा टक्कर करेंगे उतना ज्यादा उत्पाद का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रकृति देखते हैं। तो अभिकारक के अणुओं के बीच जितना ज्यादा टक्कर होगा उतना ज्यादा उत्पाद में क्या होगा, बदलेगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं। हेडिंग देंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो पहला है अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की प्रकृति क्या है सर, कि जैसा नेचर होगा, ठीक है, मतलब कणों का, वैसा उसका उत्पाद होगा। मतलब कण अगर ज्यादा टक्कर कर रहे हैं तो उत्पाद बेहतर होगा। जैसे गैसियस अणु है, तो गैसियस अणु में कण क्या होता है, काफी टक्कर करेगा, काफी ज्यादा, तो उसका उत्पाद ज्यादा बनेगा। उसके तुलना में द्रव का उत्पाद कम बनेगा, उसके तुलना में ठोस का उत्पाद कम बनेगा। ठीक है, यह इसी बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। उसी तरह कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया वेग अकार्बनिक यौगिक के अभिक्रिया वेग से क्या होगा, अधिक होगा। तो हम लोग यह एक एक करके देखें। तो कहता है कि अभिकारकों के कणों, अभिकारकों के कणों, अभिकारकों के कणों का प्रभावी टक्कर, अभिकारकों के कणों का प्रभावी टक्कर जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, उसका या उसकी अभिक्रिया वेग, जितना अधिक होगा उसकी अभिक्रिया वेग उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। सीधा समझिए कि अभिकारकों के कणों का प्रभावी टक्कर, जितना ज्यादा कणों की संख्या में टक्कर होगा उत्पाद उतना ही क्या होगा, अधिक बनेगा। ठीक है, जैसे कहता है आयनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, आयनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, आयनिक अभिक्रिया का, आयनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग
आयनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग क्या होगा, आणविक अभिक्रिया से अधिक होता है। आयनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग आणविक अभिक्रिया से अधिक होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा कि आयनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग आणविक अभिक्रिया वेग से क्या होगा, आणविक अभिक्रिया वेग लिख लीजिए, आणविक अभिक्रिया वेग से क्या होगा, अधिक होगा। आणविक अभिक्रिया वेग से क्या होगा, अधिक होगा। अब फिर कहता है सबसे ज्यादा अभिक्रिया वेग गैस में होगा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में। तो लिख सकते हैं कि गैसीय अभिक्रिया वेग, गैसीय अभिक्रिया वेग क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, द्रव्य अभिक्रिया वेग, द्रव अभिक्रिया वेग, और यह ज्यादा होगा किससे, ठोस अभिक्रिया वेग, ठोस अभिक्रिया वेग। फिर ध्यान दीजिए अगला पॉइंट, कार्बनिक अभिक्रिया वेग और कार्बनिक अभिक्रिया वेग, अकार्बनिक अभिक्रिया वेग क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कार्बनिक अभिक्रिया वेग से। अकार्बनिक अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा किससे, कार्बनिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो ये कहता है कि अभिकारक के कणों के बीच जितना ज्यादा टक्कर हो रहा है उत्पाद उतना ही ज्यादा बन रहा है। तो कहता है आयनिक अभिक्रिया का वेग जो है आणविक अभिक्रिया वेग से अधिक होता है, गैसीय अभिक्रिया का वेग द्रव से अधिक होता है, द्रव का ठोस से अधिक होता है। उसी तरह अकार्बनिक का कार्बनिक से क्या होता है, अधिक अधिक होता है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा, अभिकारकों का सांद्रण। यह सांद्रण पर भी डिपेंड करता है, मतलब उसकी मात्रा पर भी डिपेंड करता है। तो अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ reactant, concentration of reactant, अभिकारकों का सांद्रण, concentration of reactant। तो क्या बोलेंगे कि अभिकारकों का सांद्रण जितना ज्यादा मात्रा बढ़ाएंगे अभिक्रिया दर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और एक चीज, अभिक्रिया दर प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। कोई भी अभिक्रिया शुरुआत में ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम। जैसे आदमी को भूख लगे, क्या करता है शुरुआत में, दनादन 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 खाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप भोज में देखे होंगे न, ये पहले पूरी सब्जी खिलाया जाता है कि लोग ज्यादा खाए न, फिर जो है धीरे धीरे छोटा छोटा बीच का आइटम दिया जाता है कि उसको प्यार से खाए, फिर अंतिम में पुलाव दिया जाता है कि थोड़ा कम खाए न, और सबसे लास्ट में दही दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आदमी ज्यादा भूखा है तो ज्यादा खाएगा। कोई भी अभिक्रिया शुरुआत में प्रारंभ में काफी तीव्र होता है, धीरे 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 क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। हम लोग इसके बाद देखेंगे अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का
सांद्रण बढ़ने पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ने पर अभिक्रिया वेग में क्या होगा, वृद्धि होता है तथा घटने पर कमी होता है। बढ़ने पर वृद्धि होता है और घटने पर क्या होता है, कमी होता है। तो एक लाइन हम लोग इसमें नोट में लिखेंगे, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे सर, कि प्रारंभ में कोई भी अभिक्रिया दर क्या होता है, तीव्र होता है, धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, कम होता है। तो कहता है समय बीतने के साथ अभिकारकों का सांद्रण घटता है, तथा अभिक्रिया वेग में कमी होती है, याद रखिएगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा सांद्रण में कमी होगा और अभिक्रिया वेग में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कमी होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।